तो फिर ये नमस्ते नविता। हाँ, तुम लोग का चेहरा नहीं आ रहा, है क्या? फेस नहीं आ रहा। नहीं दिख क्या रहा नहीं है आ हमें। रहा? तुम तुम जरा वो लोगों का करो फेस हाँ है? नहीं ठीक तो है, फेस तुम्हारी नहीं आवाज भी दिख ठीक। रहा, फेस क्या? नहीं दिख रहा तुम लोग। ऐसे फेस नहीं दिख रहा? नहीं दिख तो रहा है, मुझे तो दिख रहा है। हमें तो नहीं दिख रहा। अरे फेस नहीं दिख रहा? फिर नहीं नहीं। फिर से फिर से ऑफ करके ऑन करो। हाँ, यस यस। फिर से ऑफ करके ऑन कर लो। कौन सा दूसरे चैप्टर फोन में था? लगाते। नहीं, आवाज तो ठीक आ रही है बिल्कुल। आवाज सही आ और रही है। वीडियो भी, हम लोग को तो वीडियो मिल रहा है यार। दूसरे फोन में लगाते। हम लोग को वीडियो तो मिल रहा है भाई। कौन सा है चैप्टर 2 का? कौन सा नहीं, श्लोक है? चैप्टर 3 का हाँ, आई थिंक। छठा था क्या? छठा। नहीं 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 नहीं, चैप्टर 3 का 29। 27 से चल रहा है भाई। जी 29। 29, 20। करेक्ट, वेरी राइट, 29। एक सेकंड, मैंने मोड़ रखा तत्वित्तु है। तु महाबाहो ये हो चुका है। 28, 29। प्रकृति। जी जी। हाँ, नविता को आ जाने दो जरा। आ गए आ गए। हाँ, दूसरे में लगा रहे हैं, शुरू कर दो। शुरू कर अच्छा, दो, शुरू कर दो। शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ। ओके। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीकृष्ण राधा पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो 29 हम लोगों को पढ़ना है? जी। तो कौन पढ़ेगा भाई? गपुदा तुम? पढ़ लेते पढ़ लेते। हाँ, पढ़ो। यस। प्रकृति गुण संपूर्णा सजन्नते गुण कर्मसु तान कृत वृद्धो मंदान कृतो विन्न विचालियेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न होकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। अज्ञानी अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। ये शरीर प्रकृति के देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है वो इसे पूज्य मानते हैं, और वे रुचि। धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिकारी पुरुषों के कुछ
प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वो इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मन मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। आगे पूजा। हाँ, मेरे ख्याल से तो ये सही है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई इसमें क्या रखा है, और ये सब तो जो है और है ना, थोड़ा सा आ, उसको मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते इन सबको। लेकिन ये है कि जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, वो लोग तो भाई जा जाके बाई नेचर या बाई उनका जो भी है, भगवान का आदेश है जो है, तो वो जा जाके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने यही कहा है कि आप अपना मूल्यवान समय ऐसे में व्यर्थ ना करें और उन लोगों के चक्कर में पड़े ही नहीं, और अपना जो है आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कृष्ण भावनामृत के उसमें आत्मज्ञान और आपका जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल में, उसमें लगे रहें और अपने मार्ग में आगे चलते रहें, किसी भी तरह से विचलित ना हो। मेरे हिसाब से तो यही। और कोई? ठीक है, बिल्कुल कपूदा, तुमने ठीक कहा है। ये बात जो है ना, कि यही भगवान क्या कह रहे हैं, और जो भक्त है, जो हम्म। थोड़ा सा मतलब ज्यादा करुणामयी होते हैं, तो वो ये काम करते हैं। हाँ हाँ, बोलो तेरे में। यस। अरे नहीं, अपना राधा, यस। ये ये जी इसमें मेन बात ये है कि वही चीज है कि जैसे एक मनुष्य है तो उसका एक पार्ट उसका फिजिकल है, शारीरिक, और एक है आत्मा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अब ये आपके ऊपर है कि इम्पोर्टेंस आप किसको ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप शरीर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो शरीर से रिलेटेड संबंधों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और फिर उससे रिलेटेड सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता और परोपकार है। ये ये सारी चीजें हमारे शरीर से ज्यादा रिलेटेड हैं। और जो आत्मा से रिलेटेड चीजें हैं वो फिर भगवान की भक्ति में ही लगना है। देखो, दो की वर्ड्स है, बार बार भगवान ने पहले भी यूज किया है, जी। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क। अच्छा, अब यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं ना, मेनली वो ये बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी लोगों से तो, मतलब समाज में रह रहे हैं तो उसे तो कटके तो नहीं रह सकते ना। डे टू डे हम्म। आपको 99% लोग तो मिलेंगे जो ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, पर आपको तो अपनी जीविका भी अर्न करनी है ना। तो भगवान जो है ना, अपने संदेश में ये बड़ा मतलब उन्होंने हर चीज को फोरसी किया है। और ये हम्म। कर्मयोग के चैप्टर में वो ये भी बता रहे हैं कि उन अज्ञानी लोगों के साथ आप कैसे डील करें। उनका एक कहने का मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा पर्पज है भगवान का। जी। भगवान का पर्पज ये है कि भाई, जो अज्ञानी लोग हैं ना, अब वो गुणों से तो कंट्रोल होते ही हैं, रजोगुण, तमो और सतोगुण, और क्या नाम है, यहाँ पर मेनली प्रभुपाद ने रजोगुण और तमोगुण की बात उतनी नहीं की है, रजोगुण और सतोगुण की बात की है। कि हाँ। ज्यादातर अज्ञानी लोग जो हैं, वो रजोगुण और तमोगुण में लगे रहते हैं, सकाम कर्म में लगे रहते हैं। कोई तो हॉस्पिटल खोलने में लगा हुआ है, वो अपना नेकी कर रहा है दनादन। और कोई जो लगा हुआ है वो अपने एम्बिशियस होकर के पैसे कमाने में और
उसको वो अज्ञानी कह रहे हैं, क्या नाम है, मतलब वो अज्ञानी है भी। लेकिन उनका कहना है भाई अगर आपको ज्ञान मिल गया तो इसका मतलब आप उन्हें छेड़े नहीं, हाँ उन्हें क्या नाम है छेड़े नहीं, उनको विचलित ना करें, क्योंकि हाँ उसमें एक बहुत बड़ा डेंजर होता है, कि अभी तो वो अपने काम में लगा हुआ है भैया, वो अपना घर का पालन पोषण कर रहा है, उसके परिवार में लोग हैं। अब सपोज करो आपने उसको विचलित कर दिया, तो पता लगा कि वो दोनों तरफ से मारा जाएगा, वो परिपक्व होकर के वो भी नहीं हो पाएगा, डिवोटी भी पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, और जो है मतलब वो काम धाम और बंद कर देगा। मेरे बिल्कुल। ख्याल में भगवान का इंटेंशन ये है। लेकिन जी अब प्रभुपाद, क्योंकि क्या नाम है, प्रभुपाद जो है ना गौड़िया वैष्णव हैं, और महाप्रभु से भी बहुत ज्यादा, मतलब महाप्रभु की परंपरा में आते हैं। अब महाप्रभु जो है ना वो बड़े करुणामयी थे, उन्होंने आकर के भक्त के रूप में अवतार लिया, और उन्होंने बताया कि एक भक्त को कैसे बिहेव करना चाहिए। और हाँ उन्होंने लॉर्ड कृष्णा का प्रेम जो है ना बड़े बहुत ज्यादा इजीली बांटा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी, मतलब भगवान कृष्ण की तो भाई वो तो ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, तो वो जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है, एक्चुअली ये उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अब क्या नाम है, जैसे अब इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं वो बेचारे क्या नाम है भटकते रहते हैं, रेड लाइट पे खड़े होकर के दे रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, है ना, तो वो भी अच्छा काम है। वो तो दोनों, मेरे हिसाब से तो दोनों ही चीजें हैं भाई। कब किसका, ये स्वयं भगवान है ना, दिस बुक इज लाइक गॉड। ये कब किस, वो आपने किसी को अगर दे दी ना एज ए गिफ्ट ऑल्सो, तो हो सकता है उसके काम ना आए, बट वो कब किसके, हो सकता है वो रद्दी में बेच दे इसको, बट रद्दी में भी कोई अगर इसको ले लेगा ना, भगवान जिसको चाहेंगे उसके पास ये किताब पहुंच जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल। बात पहुंच है। जाए। ये भगवान जो है ना, ये जो है ना, मतलब वो सी भगवान जो है ना, बहुत जैसे वरुण बार बार बताते हैं कि भगवान जो है ना वो सब कुछ दे देते हैं बहुत आसानी, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं भाई आसानी से, भक्ति नहीं देते हैं। और आप देखो क्या नाम है उनकी जो लीलाओं में, मैंने जैसे सुबह तुम लोगों को बता रहा था ना कि ध्रुव है, प्रहलाद है, वो जब वो उनसे जाके प्रसन्न हुए तो वो पहला वो सवाल ही है कि तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या हाँ चाहिए, व्हाट डू यू वांट, मतलब तुम्हें राजपाट चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मतलब पूरे, बट उनके भक्त जो है, मतलब ध्रुव महाराज जो है स्टार्ट हुए थे कि मुझे ऐसा साम्राज्य चाहिए जो, क्योंकि उसको इंसल्ट की थी उसकी सौतेली माँ ने उनका उनकी इंसल्ट की थी। वो अपने हाँ फादर की गोद में बैठना चाह रहे थे, उसने कहा भैया तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था अगर इस गोद में बैठना है तो वो जो है उनको तो, छतरी का लड़का था भाई, उसको तो 5 साल की उम्र में गुस्सा आ गया, वो रोता हुआ गया अपनी माँ से, तो माँ ने, उसने अपनी असली माँ के पास में गया, तो उसने उनको कहा कि भैया ये काम तो अब तुम भगवान के पास जाओ। जंगल में गया उसने, क्या नाम है तपस्या करनी शुरू की, नारद मुनि भी आए, बड़ा डिसुएट किया उसको, बहुत डिसुएट किया कि भैया तू अभी तेरी पूरी उम्र बाकी बची है, 5 साल की उम्र में कहाँ तुम ये इतनी बड़ी तपस्या भयंकर करने के लिए चल पड़े हो। लेकिन वो माना नहीं, उन्होंने कहा भैया मेरे को अगर तुम ज्ञान दे सकते हो किसकी पूजा करूं तो करो, नहीं आज जाओ, है ना। तो फिर उन्होंने उसको रास्ता बताया, उसने हजारों साल पूजा की, और जब भगवान ने उसको दर्शन दिए ध्रुव महाराज को, एंड यू सी ध्रुव महाराज को छूटते ही उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, वो अपना ओरिजिनल पर्पस था वो बिल्कुल भूल गया भगवान के सामने। उसने कहा मुझे हाँ कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए बस, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट आपकी कृपा चाहिए मुझे। बट लॉर्ड ने उनको दिया पूरा, मतलब चक्रवर्ती सम्राट का क्या नाम है। तो ये जो है ना, मैं किस सेंस में कह रहा था, आई डोंट नो वेयर आई स्टार्टेड कि, भगवान अपनी ज्ञानी ज्ञानी ना, भक्ति, मतलब है। यही आध्यात्मिक हम जी। बता रहे थे कि भगवान अपनी भक्ति बहुत मुश्किल से देते हैं। हाँ हाँ, तो बहुत जो मुश्किल है। अज्ञानी लोग हैं ना, वो अज्ञान, उनको आप बड़ा मुश्किल है, जब तक उनकी भगवान की, हम लोगों को नहीं भक्ति मिल पाएगी इतनी आसानी से, तो उनकी तो बात ही बड़ी दूर है, क्योंकि अभी हम लोग भी इंद्रियों के कंट्रोल में हैं, चाहे हम कितना भी कहें। हाँ हाँ, बिल्कुल यू सी पूरा वी आर पूरा। फुल्ली अंडर। अभी हमसे भी कहा जाए कि मैं जो हूं, मेरे को मतलब काफी लोग बोल रहे हैं कि कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, दिल्ली में पड़े हो, वृंदावन में शिफ्ट कर जाओ, हम जो है यहाँ का मोह नहीं छोड़ पा रहे। यू सी, मतलब दे आर सेइंग कि कहा यार, यहाँ पे वो वृंदावन पहुंचो, वहां से निकल लो चुपचाप, है ना। तो आई एम नॉट एबल टू लीव दिस कंफर्ट,
ये सेंस ही तो है, सेंस की वजह, सेंस कंट्रोल की वजह से ही है। तो यूसी कर्म है, मतलब ये कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग आसान नहीं है। लेकिन यार हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये कई काम जो भगवान ने इसमें, मैं फिर से जरा थोड़ा सा बता रहा हूँ, जो भगवान ने पहले शिक्षा दी है। पहले क्या शिक्षा दी है कि भाई मेरे कार्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूं। क्यों? मेरे कार्य करने, ऐसे ही हम लोग रिटायर हो गए, हमारे काम करने के लिए कुछ नहीं है, बट वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग बिकॉज वी आर सेटिंग अप एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। अगर हम काम करना बंद कर देंगे, चाहे हम ये भक्ति ही कर रहे हैं, ये भी एक वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हाँ। यही काफी है, यही काफी है। राइट हूँ, मतलब मैं इसको इस सेंस में भी देखता हूँ। तो इसमें यहाँ शैलू पर जो, हाँ हाँ इसमें शैलू एक बात हम बोले हाँ कि हाँ प्लीज गो अहेड। अगर अगर गीता किसी ने हाथ में पकड़ी और पढ़ना शुरू किया या इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो वो भी भगवत कृपा से ही होता है। हाँ, बिना अब भगवत कृपा के ये नहीं होता है। लेकिन ये आने के नहीं, बाद शुरू ही भी नहीं कर हम सकते। भटक जाते हैं, हम अपना मांगने लगते हैं, ये दो वो दो ये दो वो दो। हमें चाहिए भगवान, हमें आपने सब दिया है, हमें अब केवल आप चाहिए, बस वो अभी भक्ति। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल प्रेम है, यू आर ऑन द डॉट। भगवत गीता की महिमा के बारे में भी आपने कहा, और ये जो है ये भगवान की कृपा के बिना तो इस किताब को, यस यू आर राइट, कि इस किताब को हाथ लगाना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं लेकिन लगाएगा कोई। है ना, आपके घर में देख लो, अपने घर में देख लीजिए आप, घर के अंदर में मतलब वेरी फ्यू पीपल, माय वाइफ इज नॉट, शी इज नॉट एबल टू रीड हाँ, भगवत तो गीता। शैलू, तुम्हारे जीजा जी दूसरे कमरे में बैठे कहते हैं, हाँ हाँ तुम जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम पढ़ो। हाँ, तो वो नहीं यू आएंगे। सी, यस, देयर इज नथिंग रॉन्ग, वो अपने अपने तरीके से अपना मतलब वो कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब ही इज मतलब ऑल्सो वो करेक्ट। भजन ही हाँ सुन रहे हैं, वो दूसरे कमरे में भजन ही सुन रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ये नहीं। तो वो भगवत कृपा से ही इंसान इसको पकड़ता है। जब भगवान किसी को देखते हैं कि ये मेरी राह में आ सकता है, उसी के हाथ में ये गीता आती हाँ, है लेकिन और वही कह रहा इसमें मैं, इंटरेस्ट दीदी लेते हैं। एक बात भी बड़ी पक्की है कि जिस घर में भी ये भगवत गीता पढ़ी जा रही है, तो धीरे धीरे बाकी लोगों पे कृपा हाँ, होएगी, उसको रोका नहीं जा सकता है। ये बात मतलब बिल्कुल इवन सही ये जो बोली। है, इवन जो 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 चिड़िया और कीड़े मकोड़े हैं ना, उनपे भी कृपा हो जाती है, ये लोगों का तो हाँ, यहाँ तक मानना है ये कि जहां बिल्कुल पर सही भगवत बात गीता कही। के हाँ या श्लोक पढ़े जाएंगे, तो ये हाँ यहाँ पर जो है ना, मेनली भगवान की शिक्षा यही है वो, कि भैया उनको जो है, इसीलिए बड़ी चैलेंजेस हैं, क्या नाम है, मतलब क्योंकि आजकल नास्तिकता बहुत बढ़ गई है, मीट ईटिंग बहुत बढ़ गई है। मतलब कि जो 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 सबसे बड़े दुश्मन है ना आपका, जो जो डिजायर्स हैं, they have taken over the most of the population, it has been taken over. Everyone has is indulging only in the sense pleasures. और अब सही कह रहे हो, वो हमें लोग कहाँ छोड़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लेकिन कहाँ छोड़ रहे हैं, सब हाँ, कंफर्ट लेकिन क्या नाम चाहिए है हमें। दीदी, ऐसा है कि आप ये तो मानेंगी ही कि क्या नाम है, मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, मतलब ये हाँ, इसमें तो इसमें कोई शक दो नहीं राय है। या नहीं। मैं बाकी अपने लोग में भी बताएं, कर मैं चेंज वो लोग पाती हूँ। ज्यादा हाँ अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, वो ज्यादा। हम लोग मतलब भाई मेरे को तो नॉट ओनली जो है भगवान की बड़ी कृपा है भाई, आई हैव बीन सेव्ड कपल ऑफ टाइम्स फ्रॉम वेरी वेरी बिग डिजास्टर्स, अब वेरी तुमने वेरी मेरा वेरी तो केस सीरियस। देखा ही है, हाँ, मेरा तो केस तो देखा ही है तुमने, कि मतलब मैं किस तरह से बची हूँ और किस तरह से ईश्वर ने हाँ, आप मेरी देखिए मदद आपके किया। चेहरे पे और पे बहुत चेंज आ गया है भाई, वो तो दैट इज, एट हाँ, दैट टाइम यू आर इन डीप इन डिप्रेशन, एंड क्या नाम है, मतलब यू आर टॉकिंग वेरी वेरी ग्लूमीली भाई। तो अब बाकी लोग भी, अब अब मेरा ईईजी भी नॉर्मल आया, डॉक्टर भी बोल रहे हैं नाउ यू आर बिकमिंग नॉर्मल। दवा चल रही है वो बात अलग है, लेकिन मैं तो तो ठीक उनसे है यार। भगवत कृपा ही मांगती हूँ।
सही बिल्कुल है, 100। भगवान की कृपा है, बहुत भगवत कृपा ही मैं है, सही बोल पा रही हूँ, यही बहुत भगवान की हाँ कृपा भाई, है। हाँ 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 हाँ, यस यस। एंड यू सी, कह रहे मैं ये अरे आपकी कृपा यहाँ पे इस ग्रुप में भी हो रही है। आपका देखो ना, लॉर्ड हैज फोर्स्ड यू टू कम एंड अटेंड, यू नहीं, सी, है ना। साधना इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जैसे गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं, और एक कहते हैं यार आधा गिलास खाली है। तो कुछ हाँ लोग ऐसे होते हैं उनकी कंप्लेंट खत्म ही नहीं, अरे भगवान जी आपने सब कुछ दुख हमें ही को देना था। वो ये नहीं जानते कि जो कृपा उनके ऊपर हुई है उसने बहुत सी चीजों से उन्हें बचा लिया है। तो हाँ वो ये चीज है, कुछ आदमी इंडिविजुअल्स पे भी है। और हो सकता है ये गीता पढ़ने से हमें वो आ जाए कि हम गिलास को भरा हुआ देखने लगे। देखें, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो है आधा कि पॉजिटिविटी। सही। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आ गई आप में, तो दैट इज वेरी गुड। तो वो तो हमने देखा, अक्सर लोगों को देखा ना, वो ये कहते हैं अरे भगवान जी हम ये सब हमारे ही ऊपर आना था। तो वो हम्म। ये नहीं ये समझते कि बहुत जो बड़ा ये अच्छाई है, हम्म, जो अच्छाई आई है उसके लिए कभी नहीं कहेंगे "हे भगवान आपने बड़ा अच्छा किया, हमको ये अच्छा अच्छा दे दिया"। लेकिन वो अगर कुछ हो गया तो वो निगेटिव उनसे शिकायत शुरू हो जाती है। तो नहीं वो भाई, सब चीजें जो है। बिल्कुल सही कह रहे हो गपुदा, कह रहे हैं। इवन जो लोग बड़ी पूजा करते हैं, जो भक्त भी होते हैं ना, कहते हैं यार हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, तब भी मेरे ऊपर हाँ मुसीबत आ रही है। तो दे वांट द लॉर्ड टू बी योर ऑर्डर कैरियर, कि दे वांट द रिलेशनशिप टू बी द ट्रांजैक्शनल, कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, तो इन रिटर्न यू डू दैट फॉर मी। हाँ। तो तो वो मेरे को लगता है मूढ़ा मूढ़ा जो है ना, मूढ़ा, तो हम्म, अज्ञानी जो है ना, वो उनके बस का नहीं है। नहीं मुझे जो हम्म। गीता पढ़ने से एक चीज अच्छा ही ये हाँ लगी हाँ गपुदा, हाँ। कि मेरे को वो उसमें स्ट्रेंथनिंग हुई, और उसमें कि आप जो है आप काम करिए और भूल जाइए भाई, फल वल भूल जाइए। भूल जाइए। अगर आपके राह में कोई आता है गरीब आदमी और उसकी मदद करते हैं, तो आप मदद करके हट जाइए। मतलब वहां से ये मत सोचिए कि ये जो है अरे हमने बड़ा तीर मार दिया, बड़ा हमने ये कर काम दिया, कर दिया, बड़ा हाँ। काम अरे कर भाई, वो दिया। ये अगर सब आप चीजें बहुत निष्काम गलत है। कर्म तक पहुंच गए हैं, तो आपने हाँ। तो फिर बहुत ज्यादा अचीव कर लिया भाई। क्योंकि तो भाई उसी अब आप सकाम कर्म नहीं, तुम गपूदा कर्म में, एनीवे आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, लेकिन तो जो तुमने पहले भी बताया एक बार, जो अपनी इंसिडेंट कि रुक निधि, करके हाँ। तुमने कैसे वो एक्सीडेंटल विक्टिम को लेकर के गए हो। सी, निष्काम कर्म जो है ना, बड़ा मतलब आसान नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या है, निष्काम और सकाम। काम है उसमें, वर्ड काम क्या है, डिजायर से पैदा होता है। तो सकाम कर्म में क्या है, फ्रूट्स की इच्छा है, मतलब यू वांट फ्रूट्स, टू एंजॉय द फ्रूट। अब वो सकाम कर्म की जगह अगर आप निष्काम कर्म, तो वो पहला स्टेप है भक्ति योग का। वेन यू जस्ट कर्म, आपने कर्म एक तरह से अपने काम पर, हर तरह के काम वासना पे विजय प्राप्त कर ली है, चाहे यस। पार्शली कर ली हो, बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये लगता है कि ये ग्रंथ जो लिखा गया है, इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर हिंदूज, तो ये सारे लोगों के लिए है। यस ये मुझे भाई, मैं ये है ही अभी नहीं है, ये हिंदू वर्ड ही गलत है। ये जो है हाँ ना, ये मतलब इट इज सारे सनातन, सारी वर्ड इज सनातन। सनातन हम्म मीन्स द एटर्नल ड्यूटी ऑफ पीपल, ह्यूमन बींग्स, एटर्नल हम्म ड्यूटी ऑफ सनातन धर्म का मतलब है एटर्नल ड्यूटी एंड कर्म है, एटर्नल, द एटर्नल प्रोसीजर टू लीड लाइफ का मतलब ये करेक्ट नैरो सेंस करेक्ट। में धर्म, मतलब वो जो है ना, रिलीजन नहीं है। दैट कर्म जब है, मैं यू हैव इसमें सर्टेन। तो मैं इसमें कई बार सोचने लगा, मैंने कहा सऊदी अरेबिया जहां से मक्का मदीना है, वहां के लोग क्यों परेशान है भाई, ये लाखों प्रतियां इसकी अरबी में छपा दी उन्होंने, ये कर दिया होगा। तो वो जब आप पढ़ने लगे तो आपको समझ में आ गया, इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर हिंदूज, इट इज नॉट मेंट ओनली फॉर इंडियंस। ये मतलब पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये लिखा गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मतलब जो है। भाई है वो, भगवान के नाम है, मतलब उन्होंने ये इसमें कोई शक ही नहीं है। तभी तो प्रभुपाद जी ने तो बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए इस डायरेक्शन में, ऐसे ही थोड़ी। मतलब हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने ही सेड कि व्हाट प्रभुपाद हैज अचीव्ड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद कुड नॉट अचीव। यू सी हम्म हाउ क्रिश्चियनिटी हैज स्प्रेड इन द वर्ल्ड, यू नो, इट इज हम्म बिकॉज यूरोप के जो किंग्स थे ना, रोमन किंग्स, दे अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, so the subjects became Christian,
you know, and Muhammad converted by on the point of sword. he was a, मतलब अब तुम तो पता है ना, मतलब he became, मतलब उन्होंने बड़ी battles fight की है to convert पूरा मतलब मिडिल ईस्ट को. तो you see, whereas Prabhupada he did not force anybody to become Krishna conscious और हरे कृष्णा करने के लिए. आज की डेट में मतलब you see, भगवत गीता has been, और ये भागवतम has been translated in all वर्ड की हर तरह की लैंग्वेज. एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस has come via west to India also in some sense, है ना. तो हमारे पास अगर अगर ये नहीं होती किताब, और अगर नहीं होती तो हम तो नहीं पढ़ पाते भाई, हम तो नहीं पढ़ पाते. ये भगवत गीता जो है ना, जो मैंने और भगवत गीता पढ़ी है, दे आर सो कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इंडियंस आर कॉम्प्लिकेशन मास्टर. वो हर चीज को सिंपल को कॉम्प्लिकेट करने में उनकी मास्टरी है. आप कोई भी मैं कोई भी मतलब दे आर वेरी 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 हाई इंटेलेक्चुअल जो बाकी संप्रदाय के संस्कृत के. बट प्रभुपाद का जो कंट्रीब्यूशन है कि ही मेड इट वेरी सिंपल टू डाइजेस्ट फॉर पीपल लाइक अस. हम लोग की समझ में थोड़ा थोड़ा तो आता ही है भाई. हाँ हाँ, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है ना. तो एनीवे अगले में चले हैं. तो हाँ, तो अब क्या नाम है, कौन पढ़ेगा? साधना दीदी आप पढ़ेंगी? हाँ मैं पढ़ूंगी. अच्छा, 30th आप? 30th. हाँ. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः. अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो. यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है. भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है. ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है. जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए. अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों. परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है. अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था. परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है. अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह आध्यात्म चेतस कहलाता है. निराशीष का मतलब अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना. कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता. इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है. सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं. मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है. और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता. यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है. यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए. इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है. अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है. इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.
ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गप्पूदास गीता का, ये सभी के लिए। तो तुम ये कर्म योग का ये बिल्कुल बहुत ही की श्लोक है। बिल्कुल यही है बिल्कुल। कर्मयोग। हाँ, इसमें कर्म यही योग श्लोक ये है। डिफाइन करता है कर्म योग। हाँ, ये कर्म योग डिफाइन करता है। और इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो मेरे हिसाब से बात ये है कि जिसका जो धर्म है वो आगे आएगा भी। जिसका जो धर्म है अपने धर्म में रहो, अपना धर्म छोड़ के इधर उधर भागना नहीं है। और दूसरी बात, जो तुम्हें कर्म करना है, अब जैसे अर्जुन के लिए आवश्यक था कि वो सामने वालों को वध करे, यही तो इसमें बताया है। क्योंकि वो विह्वल हो गया था कि मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार सब सामने हैं, मैं कैसे उन्हें मारूं। तो भगवान ने उनको ही तो वो किया था प्रोत्साहित कि नहीं, ये तुम्हारा कर्म है और इस कर्म को, उसके लिए तुम निमित्त मात्र हो जाओ। ये सारा कर्म तो मेरे द्वारा किया गया है, तुम्हें तो सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना है। और आगे चल के बोल आएगा वो कि तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कर तो जो रहा हूं वो मैं हूं। और एक चीज इसमें ये बताई है कि इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो हमारा नहीं है। और वास्तविकता में अगर हम महसूस करें, जो अब मुझे थोड़ा महसूस होने लगा है कि वास्तव में तो ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमें छोड़ देना है। तो अब पहले क्या है, कोई चीज खो जाती थी तो मैं परेशान होती थी, अब मैं कहती हूँ मेरा तो कुछ है ही नहीं, गया तो गया, नहीं गया तो नहीं वाह गया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत है ना, बहुत कि बढ़िया। मतलब बिल्कुल। कोई भी चीज मेरी है ही नहीं। ये इस तरीके से है जैसे हम होटल में जाते हैं, वहां बढ़िया पलंग ये वो सब है, ठीक है, हमने देखा, यूज किया, लेकिन चलते समय हम उसे उठाते तो नहीं है, उसके प्रति हमारा मोह तो नहीं रहता है। बस इस तरह से हमें इस संसार में रहना जीवानी है, को बता। यही सोचना है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। और भगवान ने हमको किसी कर्म के लिए भेजा है, और वो कर्म के लिए मुझे निमित्त मात्र होना है। मेरा जो स्वधर्म है वो मुझे करना है, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत सही। और कोई एनीवन एल्स? इसके अंदर ना जो मेन चीज जो बताई है ना, देखो आप, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना भावित होकर के काम करने के लिए कहा है। एंड एक्चुअली उसमें और श्लोक में फर्क नहीं जो भगवान कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, हाँ वही कृष्णा भावनावृत होना, यही चीज है हाँ एग्जैक्टली। हाँ, वही है। और तो कुछ नहीं है, हाँ यही बिल्कुल, कर्म है ये जो मेन आप। मेन इसका जिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं गीता का है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसको करते रहिए। अच्छा, फिर दूसरी बड़ी की चीज क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जो काम करेंगे उसमें लाभ और हानि की इच्छा से परे हो जाओ। मतलब वो जो है दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, क्योंकि वो आप सोच रहे हो बिकॉज। और दूसरी चीज क्या है, स्वामित्व के दावे से कि यू आर प्रोपराइटरशिप वाली फीलिंग भी खत्म करो। और जो 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 दीदी ने कहा कि भैया पेन गुम हो गया तो तुम्हारा था ही नहीं, मतलब यू सी। तो एक तो स्वामित्व की भावना जो है वो जो है आपको इस संसार से बांधती है। और दूसरा ये लाभ हानि वाली, जब आप सकाम कर्म करते हैं तो आपको इस संसार से बांधती है। इन दोनों चीजों से रहित होकर के जो भी काम करो उसको मुझ में अर्पित करो। इसका मतलब क्या है कि आपको काम करना है, और जो भी रिजल्ट आता है कृष्ण भावना भावित होने के लिए कम से कम उसका एक पोर्शन जो है ना, वो भगवान की सेवा में लगाओ ही लगाओ। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, ये अपना नॉट ओनली मनी बट फॉर एग्जाम्पल वी आर गिविंग आवर टाइम विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। तभी जो लोग भक्ति में नहीं है ना उनको, मतलब भगवान ने खुद ही कहा है वो कृपण है, वो मूढ़ा है। बिकॉज दिस लाइफ इज मेंट टू फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। अब बिना द व्हीकल ऑफ भगवत गीता ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा, हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके। वो अर्जुन को भी कह रहे हैं, हमको भी कह रहे हैं
समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, ये एक एक वर्ड बड़ा पोटेंट है, मेरे पूर्ण ज्ञान से उनको, आपको जो हम लोग चतुर्श्लोकी गीता में जो जो चीज कही है, भगवान को भगवान तो मानो यार। फर्स्ट स्टेप इज दिस, यू कंसीडर हिम टू बी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब वही है। तो वो आपको मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, प्रॉफिट और लॉस लॉस की उस फीलिंग से परे, और स्वामित्व के, मतलब भोक्तित्व, मतलब जिसको कहते हैं ना एंजॉयर एज वेल एज प्रोपराइटर, ये दोनों से अलग हो जाओ। यू आर नॉट द एंजॉयर एंड यू आर नॉट द ओनर। हाँ, वाली दोनों चीजें अलग होकर, किसी दावे के बिना, आलस्य से। अच्छा, इसके बाद ये भी है कि मतलब वो जो है ना, आप तमोगुण में भी तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब कि कौन पढ़ेगा यार शाम को जा करके 1 घंटा कौन लगाएगा, है ना, साला दिमाग वैसे ही है, मतलब ये फेमिना पढ़ना ज्यादा इजी है ना, या वो फिल्म की कोई मैगजीन पढ़ना ज्यादा ये इजी है, यार कोई कॉमेडी फिल्म देख लेते हैं, या वो सीरियल कोई देख लेते हैं। ये कहा, ये सारी सीरियल बातों में कौन लगेगा। दिस इज ऑल्सो आलस। तो उससे रहित होकर के युद्ध करो, डू योर ड्यूटी, दैट इज द एसेंस ऑफ कर्म योगा। और कर्म योगा और भक्ति योगा, और ये इसमें कोई फर्क नहीं है, दीज आर जन्म है, मतलब दिस इज कृष्ण भावना भावित में होकर के भी यही बता रहे हैं वो। मतलब जो कर्म है करो और उससे मेरे समर्पण कर दो। निष्काम, तो मतलब वो अब प्रॉफिट भी निष्काम भगवान कर्म। की देन है और नुकसान भी भगवान की देन है भाई। एक्चुअली है क्या क्या कि बोला? अगर जिस दिन ये आपके समझ में आ गया मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो परमेश्वर का आदेश है, उसी का फल, उस दिन तो आप में वैसी संतुष्टि आ जाएगी। हाँ, उस दिन आप हाँ, असली में कृष्ण भावना है ये ज्ञान वो तो आप बहुत ले लोगों को जाएंगे। मिल जाता है, ज्ञान तो हाँ, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करना जो है चैलेंज है। तुमने तो खैर करके बहुत एक आध बार डिफिकल्ट दिखाया है, है। बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, अभी भी मन तो हम लोग का इंद्रिय तृप्ति में ही लगा है। और साधना दीदी भी अमेरिका जाना चाहती है ना। मैं भी जाना चाहता हूँ, है ना। अब वृंदावन नहीं जा पा रहे। सही सब कह कुछ रहे है, पैसा है, सब कुछ है वहां पे, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं जा पा रहे। तो ये एनीवे, तो खैर जोक्स अपार्ट, बट दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, अच्छा। और कर्म योग का तो एटलीस्ट। हाँ दूसरा कपूर। चीज ये है कि बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल दिया, जैसे आप कोषाध्यक्ष हैं तो वो हाँ, स्वामी स्वामी- तो देखो अगर ये यार, सब चीजें ये अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से समाज में अगर इस तरह की फीलिंग आ जाए तो समाज ही बदल जाए। यहाँ पे तो वो है ना कि हाँ तो ये तो है ही है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये जो है बिना, अदरवाइज तो ये कलयुग तो बड़ा बहुत ही एक्सेलरेटेड पेस पे आगे बढ़ता जा रहा है। ये भाई सोशल कठोर मीडिया, एआई, हाँ और हाँ, ये जो है ना, ये तो खत्म करके नहीं, रख देंगे। कठोर सत्य ये है कि 90% आदमियों के लिए पैसा ही भगवान है। पैसा जो है, मनी 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 एंड मनी, तो वो सब भूल जाते हैं क्या। लेकिन ये है कि चलो ठीक है, इसमें अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा भी मनन करते हैं तो वाकई बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर सब लोग पढ़ने लग जाए तो समाज ही बदल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, लेट अस मूव ऑन हाँ चलो, फर्दर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्रम है तो फिर हम्म, अब भाभी है आज की नहीं है? है। अच्छा, तो फिर अभी तो सबसे पहले तो वही पढ़ती थी। भाभी पढ़ो हाँ आप, क्रम है, सॉरी। हाँ, हाँ 31 है। हाँ हाँ, हाँ। 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना
इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों से के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष मनुष्य के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो कितनी बड़ी बात कही है ये यहाँ पे भगवान से प्रभुपाद जी ईर्ष्या ने। का क्या भगवान से ईर्ष्या क्या तो मतलब बहुत है? ये, हाँ यस, बिकॉज कोई और ये तो एक्सप्लेन कभी करेगा? वरुण तुम सोचा ही नहीं करोगे, कि मैं भगवान बताऊं? से। अच्छा वो है नहीं। कह रहा मैं भगवान से ईर्ष्या इस तरह से होती है कि अब कैसे बताऊं कि यू नो, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है हिरण्यकश्यपु का। यू सी, इस तरह के लोग आज की डेट हाँ, में भी वो तो हैं बहुत ज्यादा। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उसने डिक्टेट जारी कर दिया कि कोई आदमी जो है वो विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सब लोग मेरी पूजा नहीं कर करेंगे। सकता। हाँ ना। दिस इज द एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ ईर्ष्या का। अच्छा, प्रहलाद महाराज जो है उसके मतलब उसी के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने मतलब उसका किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, मतलब दे आर डे इन एंड डे आउट टेकिंग क्रम है, गॉड को कंडेम कर रहे हैं, मतलब नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। अब ये सारी थ्योरीज है, इट्स स्टूपिड थ्योरी ऑफ क्रम है ये, जो एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ के पहले साले आदमी बंदर थे, अब जो है क्या नाम है, मतलब वो धीरे धीरे करके वो जो अब आज की डेट में आदमी हो गए हैं। वरुण तुम बताओ, अगर इफ यू वांट टू क्या नाम है थ्रो क्रम अगर मैं या वो हाउ, हाँ, हाँ हाँ। एक्चुअली मेरे को जो ईर्ष्या समझ में आती है ना कि ये एक्चुअली एक तरह से पावर स्ट्रगल जैसा है कि मतलब अभी क्या है, इनोसेंट लोग जो हैं वो भगवान से जुड़ना चाहते हैं हाँ या ये है उनको असली जुड़ना बात। चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर वो भगवान से जुड़ जाएंगे तो फिर सारी पावर तो भगवान से सेटिस्फाइड होने लग जाएंगे। तो फिर इनका काम कैसे उनकी चलेगा? जो पावर खत्म हो जाएगी पॉलिटिशियंस ना। हैं, साइंटिस्ट हैं, इन सबकी पावर खत्म हो जाएगी। ये जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस जो चल रहे कम्युनिज्म हैं तो है, फिर जो ये फॉलो, तो जो कम्युनिज्म ये तो मतलब यू सी तो फेमिनिस्ट हैं, उनकी पावर खत्म हो जाएगी ना। खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये काम बहुत पहले से, जैसे पापा बता रहे हैं, हिरण्यकश्यप, रावण, जब भी ये आते हैं ना, सबसे पहले डेमंस का काम है कि भगवान से पूजा बंद कराओ। क्योंकि भगवान से अगर इनको पूजा इनकी होने लगेगी तो इनका तो फिर भगवान ही कल्याण करने लग जाएंगे। फिर तो हम इनको कैसे बिविल्डर कर पाएंगे और अपने अपने कामों में लगा पाएंगे। इसीलिए सब ये ईर्ष्या जो है ना, जो जो बेसिकली वो चाहते हैं कि हमारी पूजा हो। डेमंस हमारी चाहते हैं, जैसे साइंटिस्ट चाहते हैं कि उनकी पूजा हो। जैसे यहाँ एंथनी फाउची वगैरह हैं, इनकी पूजा हो, इनके रोज इंटरव्यू लिए जाए, इनसे पूछा जाए कि भैया मास्क पहनो कि ना पहनो, इनसे पूछा जाए कि ये खाओ कि ना खाओ, कि ये सब करो कि ना करो। ये चाहते हैं ये लोग। ऐसे ही यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया में, नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट की पूजा होती है कि भाई कितने 70 घंटे काम करें, 80 घंटे काम करें, 100 घंटे काम करें, कितने घंटे काम करें, है ना, अपने आप को खत्म ही कर डालें। दे हैव बिकम द न्यू गॉड। वो कौन सा है, विप्रो का, कहते तो विप्रो पूछो, नहीं, उसका जैसे वो है वो इन्फोसिस का। नारायण मूर्ति है ये लोग। तो ये जबकि बहुत करुणामयी है। वो आपको कोई वो यहाँ पे तो इवन अर्जुन से भी यहाँ पे लड़ने को कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वो धर्म एस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने तो पहले ही मार दिया है इन लोगों को, बट वो ग्लोरी देना चाह रहे हैं अर्जुन को। ऑलवेज गॉड वॉन्ट्स टू गिव द ग्लोरी टू हिज devotees. गॉड इज ऑलवेज मच काइंडर। लेकिन मतलब ईर्ष्या यही है। ये जो डेमंस हैं, दे वांट द पोजीशन ऑफ गॉड, दे वांट टू बी प्रेड अपॉन, दे वांट ऑल दैट अटेंशन। वेयरएज जो गॉड है भाई, वो उनके हिसाब से तो वो इसी तरह की बातें फैलाते हैं। भाई ये लोग तो, ये भगवान कृष्ण जो है, 16,000 इनकी पत्नियां थी। किस तरह के थे ये? इस तरह की, दे यू डू हैव टू, नॉट अंडरस्टैंड द लॉर्ड। अब तुम्हें दे हैव टू। बेवकूफ कर रहा है आदमी जो है। अभी अच्छा, तो आज कि की भाई, डेट, हाँ बोलो एक्चुअली बोलो, सॉरी। आई एम वेरी शॉक्ड कि यूनिवर्सिटीज में, आईआईएम जैसी यूनिवर्सिटीज में सच डीप हेट्रेड फॉर लॉर्ड राम,
लॉर्ड कृष्णा, सच वही डीप ईर्ष्या, डीप हेट्रेड, ये ये एक्सट्रीम ईर्ष्या फॉर्म ऑफ, है, ये ईर्ष्या है। एक्सट्रीम फॉर्म भगवान ऑफ के ईर्ष्या। कैरेक्टर को क्वेश्चन करना कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, अरे अरे भाई मैं पहले भगवान वो से एक ज्यादा अच्छा कर मैगजीन में सकता बड़ा हूँ। पढ़ता था, सरिता करके, वो ये साली थी इसे डिवोटेड टू थी रनिंग इसीलिए, डाउन द, हाँ। इट वाज अ होल भगवान से मैगजीन ज्यादा अच्छा वाज तो आई थिंक फंडेड बाय, एंड मैं गया था उसके क्रम में, वो मतलब दोस बगर्स वर क्रम में रियली डूइंग डेमोनियक एक्टिविटी, एंड इट वाज एट वन टाइम वेरी पॉपुलर। आज भी होगी, पता नहीं अभी क्या हालत है, बट यू सी नहीं, इवन आपको अपने आसपास अगल बगल भी हो, अरे यार क्या हो गया है भाई, ये सब पूजा पाठ करके क्रम में रोटी मिल जाएगी क्या? तो लाइक दैट क्रम में देयर आर पीपल, है ना। तो ये जो है ना, ये भगवान से ईर्ष्या करने वाले, तो दे आर वेरी रियल एक्चुअली। यहाँ पर जो एक चीज मुझे बड़ा जो अच्छी लगी है कि भगवान यहाँ, ये प्रभुपाद जी जो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप अगर क्रम है पूर्णतया क्रम है ना भी कर पाए एज पर जो जो मतलब हम्म। पूरी तरह, लेकिन आपने अगर स्टार्ट भी कर दिया है आप, लेकिन अगर भगवान में श्रद्धा रखते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, तब भी आपको मुक्ति मिल सकती है। इफ यू, इफ यू क्या नाम है, और इन द, मतलब जो इसमें यहां पर है श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, पूरी तरह से पालन भी ना कर पाओ आप, बट आप जो है मतलब एफर्ट कर रहे हैं, मतलब यू आर मेकिंग जेन्युइन एफर्ट। अब भैया 80 साल का आदमी हो गया तो नहीं नहा करके पूजा कर सकता ना यार, ठंड में साला मर जाएगा क्या नाम है ना। बट ही इज ट्राइंग। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और सकाम जो है ना, कर्म करने वाले लोग जो है ना, अगर बहुत ही डीपर मीनिंग में देखा जाए तो वो तो डेमोनियक होने ही होने हैं, क्योंकि फिर उनका रास्ता ही हो जाएगा ना कि फिर वो तो काम करेंगे लाइक डेमंस की क्रम में ज्यादा फ्रूट्स मिले। मतलब वो मतलब हर तरह के वो गलत काम में लगेंगे, मतलब शराब पीने में लगेंगे, मतलब बिकॉज इट गिव्स देम प्लेजर, जुआ खेलने में लगेंगे, जो सब क्रम है तो कुछ चीजें जो है ना प्रोहिबिट रिलीजन, मतलब इसीलिए ये सब कुछ चीजें मनाही करी गई हैं, टू फोर्सफुली कंट्रोल योर सेंसेस। सकाम कर्म जो है ना, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाने के यहाँ पर ये मतलब है कि आप जो इस श्लोक में कि सकाम कर्म आप करेंगे लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर के अपनी ड्यूटी करेंगे। मेरे ख्याल में कि सकाम कर्म जो है वो उस सेंस में आया है यहाँ पर। ये कहाँ श्रद्धा, यहाँ पर कहाँ पर ओरिजिनल ये जो है, बिकॉज मुझे कि वे ये जो है ना सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो इस तरह हाँ की जो पालन करते हैं, हाँ जो हाँ, मतलब कि जो अगर आप क्या नाम है भगवान की थोड़ा बातों का बहुत सेंस पालन करते हैं। एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक कि, लेकिन अगर आप भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं और उनके अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, कर्तव्यों का पालन जो उन्होंने पहले वाले और पहले श्लोकों में बताया है कि भैया अपने इस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट करो और अपनी ड्यूटी करो, और मतलब ये वो कह रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली एक चीज और भी जो मेरे को लगती है, जो मैं यहाँ पे बता ऐड करना चाह रहा था, मैं बड़ा खुद भी जब मैंने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि हिरण्यकश्यप को जब मिल भी गया ना वरदान ब्रह्मा जी से, कि मतलब उसको यही कि मैं हर तरह का, कि मैं इस तरह भी नहीं मरूंगा, उस तरह भी नहीं मरूंगा, हर तरह का मतलब उसको वरदान मिल गया। उसके बाद उसने हर किसी पे चढ़ाई कर ली, इंद्र पे, सबको उसने हरा दिया। अच्छा, लेकिन फिर उसको, लेकिन ही वॉज टॉर्चर्ड बाय दैट बेनेडिक्शन, टॉर्चर्ड मतलब उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही कंस का हाल था, ऐसे ही रावण का हाल था। रावण के पास थी बहुत इमेंस पावर, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है ये आजकल के जो सो कॉल्ड ये जो लीडर्स हो गए हैं ना, वो भी दे आर टॉर्चर्ड, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगता। दे आर एक्चुअली टॉर्चर्ड बाय देयर ओन, जो भी उनका बेनेडिक्शन कह लीजिए या उनकी जो भी मटेरियल ऑपुलेंस है, दे आर टॉर्चर्ड बाय इट, बट दे डोंट टेल दैट। एंड अगर हम लोग भी, जो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आप भगवान को फॉलो करेंगे तो जैसे यहाँ पे भी कहा ना, यू कैन बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्यूरिटिव एक्शन।
इससे छूटने का कोई एक मार्ग तो है। अगर भगवान की बात मानने की कोशिश करें तो इससे मुक्ति का, लिबरेशन का मार्ग कोई मार्ग तो है। भाई इन लोगों मेरे को को फॉलो करके तो ये तो बता नहीं रहे हैं, ये तो मेरे बता को नहीं जो रहे, दे आर समझ में आ रहा है डीपली ना, ये टॉर्चर्ड बड़ा क्लियर हो रहा है। बाकी लोग। सी, कि आपको फ्रूटिटिव वर्क तो करना ही, मतलब कोई भी आप काम करोगे ना, कोई जॉब कर रहे हो, तो फिर आपको तो सैलरी तो एक्सपेक्टेड है ही है ना यार। मतलब फल आप तो जो है है ना खाना बना रहे हो तो फिर खाना खाओगे तो है ही ना। तो उस, जब आप कृष्ण भावना भावित रहोगे तो फिर कर्म है, देन इन दैट केस उस इस ये जो डे टू डे वर्क भी करने के, उससे उससे जो जो कार्मिक रिएक्शन हो रहा है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एटलीस्ट मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी इसका तो है मतलब यही है। देर इज भाई, कृष्ण जितना आप भावना इसको, भावित होने से पॉसिबिलिटी तो जब है। आप अपने काम को अर्पित कर दोगे, अपने कर्म फल को आप अर्पित कर दोगे और प्रोपराइटरशिप की भावना नहीं रखोगे, और क्या नाम है, तो आपको और भगवान में की भक्ति करोगे तो आपको इन बंधनों से छूट जाओ। भक्ति क्या है? भक्ति तो बहुत सिंपल चीजें हैं यार। कि नहीं क्या नाम तो, है, नहीं तो भगवत गीता फिर, पढ़ना इटसेल्फ इज भक्ति। नहीं तो द अदर कॉन्ट्रास्ट इज कि लोग अपना रिटायरमेंट ही नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग तो रिटायरमेंट ले पाए हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रेंड्स आफ्टर फ्रेंड्स हैं, जो मतलब मेरे कोलीग्स, वो रिटायरमेंट लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं काम। तो फिर टाइम नहीं दो कटता दो उन्हें, तीन दे साल डोंट नो व्हाट टू डू। का टाइम नहीं कटता। अलग अलग तरह के मटेरियल उनके वो हैं, उसमें पैसे उनको बहुत चाहिए। अच्छा, ऐसे ही अब आप देखिए नारायण मूर्ति, ये लोग कहाँ रिटायरमेंट ले पा रहे हैं? और धीरू भाई अंबानी काम करते करते मर गया, रतन टाटा काम करते करते मर गए। रिटायरमेंट कभी सुना आपने इन लोगों का? अरे वो तो एक वो रिटायरमेंट लॉयर ले था पा रहे भाई, हैं? वो क्या नाम है करते रहे हो, जेठमलानी, राम हाँ जेठ जेठमलानी, मल्हानी, साला पानी 90 साल की तो उम्र करते तक रहो फिर ऐसे उसको ही गधों सुप्रीम की कोर्ट तरह के काम, जजेस ने बोलना जिंदगी शुरू कर भर दी भाई। 60 70 80 गधों, लिटरली इट इज लिटरली लाइक गधे की तरह काम करना। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इट इज लिटरली लाइक गधे की तरह काम करना। आपको इतनी जरूरत है नहीं एक्चुअली में, आप एक तरह से फंस जाते हैं। अब आप जरूरत भी नहीं है, बट अब आपकी जरूरत भी इस तरह की है कि नहीं, अब आपकी क्वालिटी स्किल्स ऐसी हैं, करो भाई काम अब बात। अब आप उस टाइप के तो गुड़ों गुड़ों के चंगुल में हैं, उस टाइप के गुड़ों के चंगुल में हैं। पहले नेतागिरी एज द करो, वे आई, राजपाल बन जाओ। हाँ। हाँ तुम देख तो रहे हो। और नेता नेता कहाँ, नेता कहाँ? अरे ताऊ जी, नेता नहीं कर पा रहे हैं रिटायर। यहाँ पे वो वो देखिए, तो देखो बाइडेन नहीं बाइडन रिटायर को कर देखो, पा रहा चल है। नहीं पा रहा साला, बुढ़ापे लेकिन में ये ट्रम्प जो है, ट्रम्प गोलियां खा रहा है। ट्रम्प गोलियां खा रहा हाँ, है, नहीं मुझे प्रेसिडेंट बनना है, बनो प्रेसिडेंट, बनो, आओ मैंने गोलियां सेवेंटी खाओ, नाइन का हो गया भाई। बनो आओ फिर। गुणों का तो फिर ये है, आओ गोलियां खाओ और बनो। बड़ा उद्धार करने का मन है ना भाई कंट्री ये का, वो जो है अमेरिका ना, का। अगर क्या अच्छा नाम है, लोगों को इसका टेस्ट मिल जाए तो कम से कम दे कैन लिव पीसफुली एंड हैप्पीली। ये इसी में ब्लिस है, और किसी चीज में नहीं है। अब आई डोंट नो हाउ यू फील, बट एटलीस्ट आई फील कि दीज आर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माई आवर्स इन ए डे। और बाकी जो है ना, ये जो है वो तो फिर कोई ना कोई आपको टेंशन ही मिलता रहेगा। हम अब फिर से वही जब मंडेन एग्जाम्पल में जाएंगे, लेकिन वो चूंकि आपके आपके हिसाब से काम होगा नहीं, तो आपको क्रोध आएगा, क्रोध क्योंकि आएगा। डिजायर्स है ना। क्रोध आएगा बेचारे, तुरंत, मतलब यू आपके पास है ना। बीच वाले तो ताऊ जी, आप कुछ कह रहे थे हाँ जी, हाँ हाँ कपूर। ताऊ जी नहीं, कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली में ये इस पैरा में तो ये है कि भाई अगर आप बिलीव करते हैं तो सबसे भाई ये उन्हें पहली लाइन में ही कहा है कि श्री कृष्ण भगवान का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अगर आप इन सब चीजों को झूठा मानते हैं तो चलिए भाई, सब खत्म ही हो गया, कहानी खत्म हो गई। तो अगर कहीं ना कोई शक्ति तो चला ही रही है, तो कह रहे हैं कि अगर आप बिलीव करते हैं तो आप मेरे आदेशों का पालन कीजिए, उसी में आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल है, उसी में आप कृष्ण भावना भवित हो जाएंगे और समाज का उद्धार हो जाएगा। तो बाकी ये है कि अगर आप वो जैसे ये शैलू वगैरह कह रहे हैं, जैसे तुम कह रहे हो, अगर आप वो ईर्ष्या करके और वो उससे थोड़ा सा पथ से भटकेंगे तो हो सकता है क्षणिक सुख आपको मिल जाए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। चलिए, लेट अस मूव टू सम है हाँ 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? नेक्स्ट, हाँ 32 मैं पढ़ता हूँ, चलो है। हाँ हाँ। ये तवे तद्भय सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता निविद्धि
नष्टा न चेतसा, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समक्ष ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहां पर कृष्ण भावनाभीत ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा से उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही, क्लियर भगवान के जो इंजंक्शंस है ना, हाँ कपूदा, हमने कहा क्लियर हो गया इस पैरा में, पिछले वाले कि जो भगवान के इंजंक्शंस है ना, वो भाई मतलब वो दे आर लाइक ऑर्डर्स। एक उसके भी पहले के इसी श्लोक में उन्होंने अर्जुन को ऑर्डर भी किया है, लाइक ए कमांडर, है ना। तो लाइक दैट कर्म है। यू सी, यहाँ पर हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। लेकिन वो जब तक आप भगवान को मानेंगे नहीं ना, जानने से नहीं काम चलेगा, मानने से काम चलेगा। कि हाँ भाई, हम श्रद्धा वाला जो, ये सब बड़े की वर्ड्स हैं, श्रद्धा है, ईर्ष्या से रहित हो करके, ये सब की चीजें हैं। बिना इसके नाम है ना, ये ईर्ष्या जो है, वैसे तो लगता है भगवान से कौन जेलसी कर सकता है, लेकिन है, ऐसा है। नहीं नहीं, भगवान से जेलसी लोग बहुत करते हैं भाई। हाँ, उसका जगह बड़ा सिंपल सा है, ए भगवान वो पड़ोसी के घर में ये होता तब चलो कोई बात नहीं थी, अब हम ही को सारा कष्ट दे दिया तुमने, बाकी अड़ोस पड़ोस तो सब बढ़िया चल रहा था, मजे में है, बड़े मजे में है सारे, और ये समाज में हम ही पकड़ में आए थे। नहीं, तो एक सबसे बड़ा एक ना है कि अगर आपने जैसे भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी, तो आपके घर में जो बाकी सामाजिक लोग हैं ना, वो ये कहेंगे यार ये देखो ना, सब काम धाम छोड़ करके ये इस काम में लग गए। हाँ नहीं, खैर वो सुबह सुबह मोटर नहीं चालू की और बताइए कि ना आज पानी नहीं भर पाया। ये जो है, तो ये है हालत कि कर्म, आप जिस घर में भी रह रहे हो वहां पर भी ये जिसे भगवान से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, भले ही वो पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन भगवत गीता से उनको ईर्ष्या है, भगवत गीता के पढ़ने से ईर्ष्या है। अच्छा, आदेश ज्यादा लोग तो इस तरह से भ्रमित है कि इसको पढ़ने से सन्यासी हो जाओगे। भगवान ने कहीं नहीं कहा है, बल्कि उल्टा उन्होंने कहा भैया सन्यास नहीं लेना है तुम्हारे को। नहीं नहीं, लाइटर सेंस ऐसे जो बहू कहेगी ना, फिर बड़ो आज वो गीता के चक्कर में लगे रहे और बाहर से सब्जी लाए नहीं तो कहाँ खाना बनेगा। हाँ बताओ, देखो। हाँ, तो वही वाला हाल है, मतलब नहीं, खैर ये हाँ, ये ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो उनको तो देखो, वो तो अपना पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं, बाकी किसी चीज की फिक्र नहीं है। वो बुढ़ऊ जो है ना, इन वैसे वो यही कहेगी, बुढ़ऊ आज जो है कि वो गीता में लगे रहे, पता नहीं कहाँ पढ़ रहे थे, सब्जी लाने गए ही नहीं तो कहाँ खाना बनेगा, कैसे बनेगा भाई। तो वो एक्चुअली हर आदमी की अपनी वो है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, आप बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं कि हाँ भगवान है तो उनके आदेशों का पालन आपको वो करना चाहिए, और अगर आप उनके आदेशों का पालन करेंगे तो सभी का उद्धार, आपका उद्धार तो है ही है। हाँ, इसमें एक बात हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे एक दोहा है ना कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, हम विचारी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। तो जो इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, उनको वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। और दूसरे लोगों को ये बात समझ आती नहीं है, और उनको कुछ जब समझ नहीं आता है तो कहते हैं क्या फालतू का काम कर रहे हैं। और यहाँ फिर वही बात आई, जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही इस गीता को पढ़ता है और वही गीता के अमृत को, इसके जो आनंद को अनुभव कर पाता है। जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं
और वो जो है बिना मतलब किसी फल की आकांक्षा के अगर हम कर्म करके और ईश्वर को समर्पित करते चलते हैं, तो जो आनंद की प्राप्ति होती है वो फिर वो करने वाला ही जान पाता है। जैसे गुड़ खाने वाला ही स्वाद जानता है, दूसरे को बता करेक्ट नहीं सकता। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ 100%। ये बात है, आपने बड़ी बहुत गजब का एग्जाम्पल बहुत दिया सही, है। एकदम सही सही है। गुड़ का। हम्म। बंदर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन आपने बहुत बिल्कुल, यू हैव पुट इट वेरी वेरी राइटली क्रम है कि नहीं नहीं तो बंदर एक्चुअली, को तो ये पता है ना कि भाई सब्जी लानी, फल लानी, और वो लोग जो है वो हाँ गीता का पाठ कर रहे, मोटर नहीं चलाई हैं? नहीं यहाँ हाँ पे तो हाँ भाई, बवाल यहाँ पे है। कॉलोनी में बड़े लोगों के, एजेड लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। अरे एजेड आई लोगों हैव को, फाउंड, आई हैव सीन, ड्यूटी लगा रखी है बच्चे को क्या नाम है, बस स्कूल की बस तक छोड़ के आने हाँ के हाँ लिए, हाँ हाँ, और वो उसके बाद में दूध लेके आने के लिए ड्यूटी लगी दे हुई है। आर इन अदर वर्ड्स दे आर नॉन पेड सर्वेंट्स टाइप का, मतलब थोड़ा सा बहुत जो है, अगर आप इसको वैसे जरा कठोर भाषा में कहें, अनपेड मतलब जो है। यस यस, और हाँ बातें और सुनो। खैर चलो गप्पूदा, वो तो अब ये तो छोड़ो, ये हाँ संसार है। इसमें हाँ हाँ, बेकार, ये ये इस बेकार बार की हाँ। बातें हैं। अच्छा, आप ये 32 के बाद में 33वां एक पढ़ करके फिर लास्ट में खत्म करेंगे है, या रहने दें, हाँ 28 हो गया। हाँ हाँ एक पढ़ लेते हैं यार, चलो यार 10 मिनट और। कौन पढ़ेगा भाई? और राधा तुम पढ़ लो, आज तुमने पढ़ा नहीं। अच्छा जी, ओके। हाँ हाँ 33। जी जी। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। यानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसे कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर से वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि कोई विद्वान, कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगत के कारण वो बंधन में रहता है। जी। हाँ आगे। यस, हाँ पढ़ रहे आगे हैं। पढ़ो। कृष्ण 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 भा- भावनामृत, कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। बहुत अच्छा, सारे कर्म करने। जी ये जी। यहाँ ये पर भैया ये बड़ा क्लियरली बताया है कि इवन आप चाहे कितने ज्ञानी और योगी हो जाएं, हम्म। लेकिन मतलब गुणों के प्रभाव से आप बच नहीं सकते हैं। हाँ, और उनसे बचने का एक ही रास्ता है, क्या नाम है, जो यहाँ पे हम्म, प्रभुपाद जी ने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा है कि यू वर्क, यू 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 क्या नाम है, मतलब आप कृष्ण भावना भावित होकर के जो भी कार्य करें उसको भगवान को अर्पित कर दें, बस खत्म बात। यू सी, बस एंड वही जो भगवान की भी जो शिक्षा है ना, कि प्रोपराइटरशिप से भी रहित होकर के, और क्या नाम है, लाभ हानि की कार्य करने में लाभ हानि की भी उससे रहित होकर के आप खाली कर्म है, जो कुछ भी होता है उसको भगवान को अर्पित करें, वही कृष्णा भावना भावित। इसके अलावा वो सेंसेस को कंट्रोल करना, वो बता रहे हैं इम्पॉसिबल है। ऑल दो हम्म, भाई हम लोग और वरुण तो हम लोग ये सोचते हैं भाई थोड़ा बहुत आपको आर्टिफिशियली भी यू ट्राई टू कंट्रोल अपने क्या नाम है, जबान को, टंग को कंट्रोल करना, ये तो
दोनों तरह से अटैक होना चाहिए। अभी अब भगवान भी शायद आगे कहीं बताएंगे ये चीज जी। कि भैया आपको अपने अपने सेंसस पे थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने ही चाहिए। हम्म। थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन में, मतलब अब इतना ज्ञान ले लिया है तो फिर कम से कम उसको प्रैक्टिकल थोड़ा तो करना ही चाहिए ना। कि पता लगा डायबिटीज है, घर पे हलवा बना रखा है, फिर मैं वो निकाल के खा रहे हैं। वो दूसरा मतलब इफेक्ट आपको हो अपने जाता है हैं, सेंसेस पे। हाँ हाँ, मतलब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, और शांति यहाँ पर का तो तो ऐसा तो कह रहे होता हैं ही है, कि शांति का जैसे भी थोड़ा भगवान ने होता है। कोई एक तरह से क्वेश्चन ही किया है कि भला दमन से क्या हो सकता है। हम्म। मतलब उन्होंने तो ये कहा है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने जो इसका आंसर बताया है कि भगवान का मतलब ये है कि भैया तुमको ये आर्टिफिशियली दमन करने से कुछ नहीं होगा, आपको हम्म। कृष्ण भावना भगवान भावित में होकर के लगाना, भी कर रहना होगा। मतलब हम्म। वो सेंसेस को भगवान में लगाने का, जैसे कि खाना हाँ जैसे ये पापा बात है, बताए हर्ष थे, ऋषिकेश है। जैसे कि हायर टेस्ट, जैसे कि भाई आपको जैसे ऋषि के ही इज द मास्टर ऑफ सेंसेस, तो भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे कि खाना खाते हैं तो खाना अभी हम अपने लिए बनाते हैं, जैसे वही हम लोगों ने बात करी थी कि भाई वो हम भगवान को चढ़ा के तो खाएं, तो फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो जैसे अभी काम करते हैं, काम कर रहे हैं, जैसे अभी अपने फैमिली का या अपनी बॉडी का ही टेक केयर कर रहे हैं, तो ये अभी तो हम अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सुख देता है, बट ये भी मान सकते हैं कि भाई ये बॉडी हमको भगवान का गिफ्ट है। जैसे साधना बुआ बता रही थी ना कि भाई बॉडी गिफ्ट है भगवान का, तो उसको एक तरह से वी आर टेकिंग आपको केयर ऑफ दैट एक्सरसाइज बॉडी। एक्सरसाइज करना है, जब वॉक के लिए जा एक्सरसाइज रहे हैं, करना ये है, कर रहे हैं, आपने अपने शरीर इट्स की लाइक केयर। ए आप एक तो ये कि अपने इंद्रिय सुख के लिए आप टेक केयर कर रहे हैं यार, कि मैं हेल्दी रहूं तो और ज्यादा टाइम तक जिंदा रहूं, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो एक कृष्ण भावना भावित होकर के नहीं है। बट अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे हाथ पैर चलते रहे, ताकि मेरा दिमाग चलता रहे, ताकि मैं ये पढ़ सकूं ये भगवान की सेवा में, और मैं पूजा कर सकूं, उनके बर्तन अपने हाथ से धो सकूं, उनके घर में मतलब उनका वही मंदिर को की सफाई खुद अपने हाथ से कर सकूं, जितना ज्यादा किसी से भी ज्यादा तरह ना, टाइम तक। मतलब कि भगवान की सेवा कैसे कर सके अपनी सेंसेस से, या जो भी हम कर रहे हैं उसको भी हम एक तरह से भगवान की सेवा की तरह देखें कि भाई हम अपने आसपास के लोगों का केयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो क्या है कि वो हमारे आसपास के हमारे भाई बंधु हैं, बॉडी हमारी बॉडी से रिलेटेड है। एक और नजरिया देखने का है कि ये सब भगवान के ही बच्चे हैं, एंड जी। ये हम भगवान ने हमें सुपुर्द किया है, तो हम इनको भगवान की जैसे वी आर टेकिंग केयर, वी आर केयर टेकिंग देम। ये एक और यस, तरीका है देखने का। इट्स लाइक बिल्कुल। कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा आसान नहीं है, बट इसको थोड़ा सा री इमेजिन करना है कि मतलब अपने मोटिवेशंस को, अपनी कॉन्शियसनेस को उसमें भगवान से जोड़ना, छोड़ना नहीं है। जैसे कि मतलब हर चीज को जैसे जोड़ना है, जैसे अर्जुन को भी भाई लड़ने को ही कह रहे हैं कि लेकिन भगवान के लिए लड़ना है। अब पहले वो अपने लिए लड़ने में परेशान हो रहा था कि मैं लड़के क्या करूंगा, इन लोगों को मार के क्या करूंगा, मेरे को ये राज्य भी नहीं चाहिए, अपने लिए सोच रहा था। ऐसे भाई कि नहीं, ये भगवान कृष्ण के लिए करना है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं ऐसा, भगवान ये रिलीजन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये चीज एस्टेब्लिश भगवान के लिए करना। जैसे ये अभी वो हार्ड है, कई बार नहीं हो पाता कई बार ऐसी सिचुएशंस बहुत ज्यादा हार्ड रहती हैं जिसमें कि, बट वो जैसे अर्जुन के लिए भी है, इट इज रियली हार्ड, इवेंचुअली मारना तो पड़ा ही उसको, भीष्म पितामह भाई और द्रोणाचार्य को। इस पैरा में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो शायद हम लोग के हम्म। उससे बच रही है। हाँ हाँ हम्म। हाँ। एक्चुअली में है क्या कि बिना कृष्ण भावना भवित पूर्णता हुए आप भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। हम्म। और उसमें होता क्या है, देर इज नो एस्केप रूट कि आप जो है वो चल दिए और वो मतलब किसी बस संन्यास ले लिया आपने, सोचा उसमें सुख के उसमें। तो इसमें वही लिखा है कि मतलब जो है अच्छा तो यही होगा कि बजाय इसके प्रूफ फॉलो करने के आप किसी अच्छी तरह से किसी गुरु या किसी सानिध्य में या कीर्तन संकीर्तन करके आप अपने को प्यूरिफाई करके कृष्ण भावना भवित हो जाइए, तभी आप भौतिक बंधन से मुक्त हो पाएंगे। और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देर इज नो शॉर्टकट कि आपने तो बंधनों से मुक्त होने के लिए आप भाग गए और वो जो है आपने वानप्रस्थ ले लिया, आपने वो जबरदस्ती मतलब अपने सारे कर्मों से आप हटके। तो ये मुझे इसमें ये चीज बड़ी अच्छी लगी बस। बहुत है, उसी लाइन ही है पूरी।
हाँ पूरी। यहाँ तो यहाँ पर मैं प्रभुपाद जी ने काफी अच्छे से बताया कि भैया हम्म, ये जो है ना आपको ये सब काम करना छोड़ना नहीं है, मतलब ये सब बड़ा सही बता रहे हैं वो। अतः पूर्णतया कृत भावना भूत हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यही करना मतलब चाहिए। हाँ, लेकिन कृष्ण भावना भवित की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें वहां पर नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा योगी तथा या कृत्रिम अध्यात्मादिक नहीं बन जाना चाहिए। नहीं वही बनना मतलब है कि चाहिए। आप हाँ। ये यू जाके कांट। संन्यास ले अब लिया अब आपने। ये थोड़ी है कि हाँ। आपको थोड़ा सा आपने ये हम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, तो जो आपके साथ में रह रहे हैं, चाहे वो नहीं है इस ये भक्ति के रास्ते पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम छोड़ करके चले जाएं उनको। और देयर वी स्टिल हैव आवर ड्यूटीज टू डू। वी ओ मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तो हमें करनी हाँ, प्रिस्क्राइब है ना ड्यूटीज उनके तो लिए। करनी है। अभी चाहे वो आगे तक हमारी ये भी पत्नी आएगा। है, नहीं है उसका मन, तो सो व्हाट। नहीं, मैं कह रहा मैं भगवान तो मतलब अभी इट्स आगे, माय जॉब। भगवान आगे ये ये तक भी मतलब कहेंगे कि ये चाहे इसका सार एक्चुअली है। नेक्स्ट। ये हाँ एक्चुअली में कपूरा ये बिल्कुल। सार है। हम्म। ये हमको, मैं इसको करीब 10-12 बार पढ़ा मैंने। तो मैंने कहा ये तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है समाज के लिए कि आप जो है ना, मतलब आपका जरा सा वो हुआ, आपने सोचा यार यार कट लो, ये समाज के बंधनों से भी कट जाओगे, अपने पारिवारिक दायित्वों से भी बच जाओगे, और नाम भी हो जाएगा आपका कि चलो आप आध्यात्मवादी। लेकिन वो एक्चुअली सारी कई ऐसा बहुत लोग एकदम। करते थे भाई, एक्चुअली ये काम कर अगर हाँ आप लेते थे, करते थे, एक्चुअली बिल्कुल घर छोड़ के नेक्स्ट चले वाले जाते श्लोक थे। में ही, नहीं नहीं, हाँ। नेक्स्ट वाले श्लोक में ही, बल्कि इट इज नेक्स्ट वाला, जस्ट नेक्स्ट श्लोक में ही उन्होंने बताया, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज इवन दो हम्म फॉल्टिली, चाहे वो नहीं ढंग से हो पाई, देन हम्म अनदर्स ड्यूटी परफेक्टली। मतलब आप संन्यास हाँ लेके मतलब दूसरे की ड्यूटीज पकड़ ले। हाँ, बस क्लियर हो गया। यस यस। डिस्ट्रक्शन, ये उन्होंने इतना एक्सट्रीम बताया, डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग वंस ओन ड्यूटी इज बेटर हम्म देन एंगेजिंग इन अनदर्स ड्यूटी। फॉर टू फॉलो हम्म अनदर्स पाथ इज या डेंजर। अर्जुन के चाहे लिए अपना कहा हुआ है आप एक्चुअली। खत्म ही हो अर्जुन, जाओ, आप खत्म भी हो जाओ अपनी ड्यूटीज करते हुए, वो बेटर है कंपेयर टू कि किसी और की ड्यूटीज पकड़ना अर्जुन स्टार्ट जो है कर दो। संन्यास लेके वो अपना उस तरफ जा रहा था, हाँ जबकि उसकी ड्यूटी हम्म थी कर्म है, लड़ने की, क्षत्रिय धर्म नहीं, का अगर पालन आपको करना। ये गृहस्थ जीवन में दिया हुआ है, वाइफ बच्चे, तो यू आर ड्यूटी बाउंड, ये प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, आपको करनी ही है। वो और जय फिर जयकार। आप जब पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो जाए, फिर आप चल दीजिए भाई, भौतिक बंधन से आप मुक्त हो गए। पूर्णतः अगर कृष्ण भावना भवित हो गए तो फिर नहीं, यहाँ आप पर इस। उसके पहले तो कहीं पर ये भी कहा था कि रमेश, हाँ आप अगर ईर्ष्या नहीं रखते हैं और आप हम्म पूरा परफेक्टली नहीं भी कर पाते हैं, तब भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी के जस्ट मिल पहले वाले जाएगी। में था हाँ, ये। लिखा हाँ है इसमें। हाँ 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 ये वाला था। क्योंकि अब हम्म। ये कह रहा है मैं, किंतु मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तन निष्ठा विक्रिया में पूर्ण बिना निष्ठा पूर्वक करता वह विशुद्ध कृष्णा भगवत को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये कहा प्राप्त हुआ है होता है। कि जो भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए, तब भी करेक्ट। अगर वो, फिर ये कहा हुआ है क्या नाम है कि हाँ आप जो है ना, मतलब मेन चीज है कि आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए भगवान से, वो फंडामेंटल चीज है। तो आई थिंक आज काफी अच्छा रहा है। हाँ। बहुत अच्छा। अगर नहीं, वैसे भी गीता में अगर आप इसको मनन करके पढ़े हो तो ये वाकई। नहीं, ईच चैप्टर इज, अब ये हाँ कर्मयोग का चैप्टर पहले मुझे नहीं आइडिया था। जब हमने अब हम्म इसको और लोगों के साथ पढ़ना शुरू किया, देन इट इज ए वेरी वेरी डिफरेंट मतलब करेक्ट। रियलाइजेशंस। चलो भाई ठीक है अब उसको कपूदा, हाँ हाँ कंक्लूड हाँ, करें। यस यस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा नाम कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। हरे। हरे जय श्री कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। अच्छा थैंक यू, भाई, राधे थैंक यू। राधे टू राधे एवरीबॉडी। राधे 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 थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू।